हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक वीणा कार्य पुस्तिका का पाठ 4 हमारा आहार। प्रश्न 1 कविता की बात का प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर आम का चित्र बनाइए। दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही हो सकते हैं। प्रश्न 1 गर्मी की पीड़ा कौन हरता है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी या खीरा? तो गर्मी की पीड़ा ये चारों हरते हैं, इसलिए चारों उत्तर होगा और चारों के सामने हमने आम बना दिया। अगला ख सलाद बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सलाद बनाने में मूली, गाजर और खीरे का प्रयोग होता है, तो तीनों के सामने आम बना दिया। किसकी महिमा अपरंपार है? पानी की महिमा अपरंपार है। व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, तो बीमारी के सामने आम बना है। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1 कविता से बनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क हमें फल और सब्जियों का सेवन क्यों करना चाहिए? तो फल और सब्जी हमें विटामिन और पोषक तत्व देते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है, इसलिए हमें फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ख खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। इस पंक्ति में छिपे संदेश को लिखिए। तो हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, पाचन में मदद करता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। अगला ग केवल आलू क्यों नहीं खाना चाहिए? तो केवल आलू नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि आलू में तो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते नहीं हैं। घ व्याधि को बहाना कब मिलता है? तो गलत खान पान और असंतुलित भोजन से व्याधि को बहाना मिलता है, मतलब बीमारी को बहाना मिलता है। प्रश्न 2 बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। ये सारी लाइनें कविता की हैं, हमें कविता से पढ़ के इन्हें पूरा करना है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। प्रश्न 3 फल एवं सब्जियों को उनके स्वाद के साथ मिलान कीजिए। जैसे सेब मीठा, कड़वा करेला है और मिर्च तीखा, फिर ये अमरूद खट्टा और ये कसेला। अगला देखते हैं। आपको कौन कौन से फल और सब्जियां पसंद है, नीचे उनकी सूची बनाएं। तो कोई भी 6 फल जो आपको पसंद है और 6 सब्जियां, उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे फल में आम, अमरूद, केला, संतरा, पपीता, सेब। सब्जी में आलू, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, भिंडी, पालक। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1 अगर आप किसान होते तो आप खेत में किन किन उपकरणों का प्रयोग करते? किन्हीं 5 उपकरणों के नाम और उनके अनुप्रयोग लिखिए। तो पहला उपकरण हंसिया, जिसका प्रयोग फसल काटने का कार्य किया जाता है, ये तो। दूसरा उपकरण है हल, इसका अनुप्रयोग है जुताई के लिए। तीसरा उपकरण है कुदाल, अनुप्रयोग मिट्टी खोदने और समतल करने के लिए। तीसरा उपकरण है खुरपी, अनुप्रयोग निराई गुड़ाई के लिए। चौथा उपकरण है सीड ड्रिल, जिसका अनुप्रयोग है बीज बोने के लिए। एक बीज बोने का यंत्र भी इसको कह सकते हैं, सीड ड्रिल को। प्रश्न 2 कल्पना कीजिए कि आपको खाद्य पदार्थों की दुनिया से गायब करने की शक्ति मिल जाए, तो आप किन किन खाद्य पदार्थों को गायब करेंगे और क्यों? तो अगर मुझे खाद्य पदार्थों को दुनिया से गायब करने की शक्ति मिले तो मैं जंक फूड या डिब्बा बंद फूड, ऐसे ही फूड गायब करूंगा, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, टॉफ़ी और बर्गर को गायब कर दूंगा, क्योंकि इसके अधिक सेवन से स्वास्थ्य खराब होता है और बीमारियां हो सकती हैं। तो ना तो ये रहेंगे, ना ही इन्हें कोई खाएगा। भाषा की बात। प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान। भोजन, आहार, खाद्य, खुराक। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। पानी, जल, नीर, तोय। दूध, क्षीर, पेय, दुग्ध। प्रश्न 2 कुछ शब्द एक साथ लिखे जाते हैं, जैसे साग सब्जी, इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। हमारा हर कविता में भी कुछ शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, उन्हें ढूंढिए और लिखिए। तो वो है जैसे चुस्ती फुर्ती,
भूजा सत्तू, फल फूलों, वैद्य हकीम, आम अमरूद। प्रश्न 3, खाद्य पदार्थों से संबंधित निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बॉक्स से छांटकर लिखिए एवं उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ है दोहरा लाभ और इसका वाक्य प्रयोग है रवि ने पुरानी किताबें बेचकर पैसे भी कमाए और कमरे में जगह भी बन गई, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की बात। अंगूर खट्टे हैं। इसका अर्थ है इच्छित वस्तु ना मिलने पर उसकी कमियां निकालना। वाक्य प्रयोग, खिलौना ना मिलने पर रोहन बोला मुझे तो यह पसंद ही नहीं, यानी अंगूर खट्टे हैं। तीसरा, एक करेला दूजे नीम चढ़ा। अर्थ एकाधिक दोष होना, मतलब एक से अधिक दोष होना। वाक्य प्रयोग, राहुल पढ़ाई में कमजोर था, ऊपर से आलसी भी था, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। दूध का दूध और पानी का पानी करना। अर्थ सच और झूठ का स्पष्ट होना। वाक्य प्रयोग, जांच के बाद पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुंह में दही जमाना। इसका अर्थ है मौन साध लेना। वाक्य प्रयोग है गलती देखकर भी सब बच्चे मुंह में दही जमाए रहे। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द को रेखांकित कर बॉक्स में लिखिए। तो आहार का सही शब्द ये है आहार। अमरूद का सही शब्द ये रहा अमरूद। रेखांकित करके लिखना है तो रेखांकित भी कर देते हैं। ककड़ी का सही शब्द ये रहा और व्याधि का सही शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ से आगे। पहला, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर कुछ निशान बने होते हैं, नीचे बने निशानों को शिक्षक की मदद से पहचानिए एवं उनके बारे में लिखिए। तो ये एक हरा निशान होता है, एक लाल। हरा निशान यह शाकाहारी खाद्य पदार्थ का संकेत है और लाल यह मांसाहारी खाद्य पदार्थ का संकेत है। प्रश्न 2, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के विषय में अपने शिक्षक से पूछिए एवं उसके 3 कार्यों को लिखिए। तो उसके 3 कार्यों को लिखते हैं। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के लिए नियम और मानक बनाना, लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के बारे में जागरूक करना। तीसरा, आयुर्वेद के अनुसार भोजन में 6 रस को संतुलित रूप में सम्मिलित करना चाहिए। अपने अध्यापक से इन 6 रसों के विषय में जानकारी प्राप्त करिए और उनके नाम व एक उदाहरण लिखिए। तो 6 रस को लिखते हैं। पहला है मधुर रस मीठा गुड़, दूसरा अम्ल रस खट्टा नींबू, तीसरा लवण रस नमकीन नमक, चौथा कटु रस तीखा मिर्च और 5वां तिक्त रस कड़वा करेला, छठा कसाय कसैला जामुन। आनंदमयी गतिविधि। प्रश्न 1, अपनी पसंद के 2 फल व 2 सब्जियों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और उनका नाम भी लिखिए। तो ये देखिए हमारी पसंद के 2 फल आम और सेब और 2 सब्जियां टमाटर और बैंगन। तो साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।